सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। कुछ लोगों को इस बारे में बहुत कम नॉलेज होगी कि हमें प्रार्थना करते समय वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत सामर्थ्य रूप से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रार्थना के अंदर वचन नहीं है तो ये इस तरीके से हो जाता है जैसे कि बंदूक के अंदर गोली नहीं है। हम बंदूक से निशाना साध रहे हैं लेकिन उसके अंदर गोली नहीं है। हमारे पास तलवार है लेकिन वो म्यान में उसको चलाने नहीं आ रहा है। हमारे पास है सब कुछ लेकिन उसको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है। आज बहुत से लोग प्रार्थना ही करते हैं, मतलब कहने का ये है, आज लोग खुद भी अपने लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरों के द्वारा भी करवाते हैं और दूसरों की प्रार्थना के द्वारा अपनी ज़िंदगी में काम हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम खुद अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के द्वारा भी काम नहीं हो पाता, लेकिन वही चीज़ अगर दूसरा वाला व्यक्ति या कोई प्रभु का दास प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना के द्वारा काम हो जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जब तक प्रार्थना के अंदर वचन ना मिलाया जाए तब तक हमारी प्रार्थना खोखली है। ध्यान से समझना इस बात को। जैसे उदाहरण के तौर पर वचन में लिखा है कि मेरे मार खाने से और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ये एक वचन है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी बीमार व्यक्ति के लिए, अगर मैं बोलूँ सिर्फ यीशु के नाम से ठीक हो जाए, हाँ वो ठीक हो सकता है, लेकिन जब हम वचन बोलते हैं ना तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। और जिस काम के लिए वचन भेजा जाता है ना उस काम को पूरा करके ही वापस लौटता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आज हमें वचन से प्रार्थना नहीं करने आता है, इसलिए आज हमारी प्रार्थनाएं खोखली हैं। इसीलिए प्रार्थना का उत्तर पाने में, प्रार्थनाओं के द्वारा छुटकारा देखने में बहुत लंबा समय लगता है। कई बार तो छुटकारा हो भी नहीं पाता। ये सच्चा है, ये सच बात है। ऐसी गवाहियाँ आप लोग जानते होंगे, ऐसी बातें आपने सुनी भी होंगी, अपनी ज़िंदगी में महसूस भी किया होगा कि आप प्रार्थना भी कर रहे हो, आराधना भी कर रहे हो, उपवास भी रख रहे हो, लेकिन कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि हम वचन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं प्रार्थना करने में। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मान लो कोई किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक था, जादू टोने वाली गंदी दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, या फिर मान लो व्यभिचार के गंदे सपने आ रहे थे, या फिर कोई ऐसे सोच विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं, वचन के विरोध में उठते हैं, आपको परेशान कर रहे थे, या कोई दर्द पीड़ाएं आपको परेशान कर रही थी, तो उनके विरुद्ध में उन गंदी दुष्ट आत्माओं को बांधने के लिए आपको अपने वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो वचन का ज्ञान के लिए आपको बाइबल के साथ समय बिताना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है, ये कोई घोल नहीं है जिसको पानी के अंदर मिलाकर पी लिया एक बार में। ये घोल नहीं होता। इसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, तभी हमें वचन याद हो पाएगा। अगर वचन याद हो पाएगा तो वचन को सही समय पर, सही तरीके से, सही लोगों के बीच में और सही शब्दों के द्वारा उस वचन को अपने मुंह से अंगीकार करके एक सटीक निशाना साध कर हम शैतान को गिरा सकते हैं। आज इंसान निशाना भी साध रहा है लेकिन उसको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है। हमने सामने निशाना देख लिया है क्या है, लेकिन हमारा तीर, हमारे वचन की तलवार, हमारी बंदूक की गोली किसी और निशाने पर जा रही है। हम सामने निशाना तो देख रहे हैं कि वो बीमार है, उसको चंगा करना है, लेकिन जब हम चंगा करने के लिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के समय हमारे मुंह से चंगाई का वचन नहीं निकलता है कि वचन में यह लिखा है। क्योंकि आज मसीह में आने के बाद हमें कितना लंबा समय हो चुका है प्रभु पर विश्वास करने के बाद। कुछ तो हम बॉर्न क्रिश्चियंस हैं और कुछ हम अन्य जाति से नए आए हैं, कुछ हम 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8-10 महीने पुराने हैं, कुछ हैं हम 8-10 साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी आज हमें वचन से प्रार्थना करने नहीं आ रहा है। वचन से प्रार्थना करने की तो बात बहुत दूर है। अगर हम बोले कि भाई कोई खाना खाने के लिए प्रार्थना कर दो, नहीं आती। कैसे करते हैं आप बताओ? अगर प्रार्थना हो रही है खाने की, लेकिन प्रार्थना करते करते पहुंच जाते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। प्रार्थना हो रही है बीमारों के लिए, लेकिन प्रार्थना करने बैठ जाते हैं रोटी सब्जी के लिए। प्रार्थना हो रही है छुटकारों के लिए, लेकिन प्रार्थना करने बैठ जाते हैं किसी और चीज़ के लिए। हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना है। हमें हर जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट दिया गया है हमें प्रार्थना का, तो उसी बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है। यदि हमें कोई बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है तो सिर्फ हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है और उस प्रार्थना के अंदर हमें वचन को जरूर डालना है। जब तक प्रार्थना के अंदर वचन नहीं है तब तक प्रार्थना खोखली है, खोखली। ये सच्चाई है। अगर हम जाने यीशु मसीह जब पानी का बपतिस्मा लेकर आए थे तो उन्होंने पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जब उनकी परीक्षा हुई शैतान से, जब पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस से उनकी परीक्षा हो, तो शैतान ने भी यीशु मसीह को वचन के द्वारा कहा था कि लिखा है, लिखा है और लिखा है। क्या कहा था कि देखिए लिखा है, तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, तो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे स्वर्गदूत। देख भजन संहिता 91 में लिखा है, देख व्यवस्था विवरण में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसे लिखा है। मतलब शैतान ने भी कई चीज़ों को कोड करने की कोशिश करी। शैतान ने वचन के द्वारा यीशु को भरमाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा गिराया।
यीशु मसीह ने ऐसे ही हवा में बातें नहीं घुमाई। यीशु मसीह का एक एक शब्द बहुत कीमती रहा है, और जो बोला है वो यीशु मसीह ने एक एक वचन के अनुसार बोला है, क्योंकि यीशु वचन और आत्मा से परिपूर्ण था। यीशु मसीह ने पूरी तरीके से अपने आप को पिता के आगे ऐसा समर्पित कर दिया और ऐसा आज्ञाकारी रहा कि सारे व्यवस्था की सारी बातों की नॉलेज यीशु मसीह को थी, क्योंकि यीशु ने पिता के साथ समय बिताया और अपना समय बर्बाद नहीं होने दिया, समय को बहुमूल्य जाना यीशु मसीह ने। और वही बात यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि ये दिन ऐसे हैं, दिन बुरे हैं, इसलिए सावधान रहो, समय को बहुमूल्य जानो, समय को, कीमती समय को ना चूको। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें वचनों से भरना ज़रूरी है। आज हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि यीशु मसीह मुझे आशीष दे दो, यीशु मसीह मुझे बरकत दे दो, यीशु मसीह तेरे नाम से मुझे आशीष मिल जाए, यीशु मसीह तेरे नाम से ये ठीक हो जाए, यीशु मसीह तेरे नाम से इसकी बीमारी दूर हो जाए। हम कर रहे हैं, बिल्कुल होएगी, इस प्रकार से भी होएगी। लेकिन जब वचन बोलते हैं ना, तो वचन का अलग ही प्रभाव पड़ता है। ये सच्चाई हमने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि सिंपल प्रार्थना काम नहीं कर पाती, लेकिन जब वचन बोला जाता है मुंह से, तो वचन ही काम कर बैठता है। लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य के पुत्र का शब्द लोग मुर्दे सुनेंगे और वो जी उठेंगे। और ऐसा ही हुआ। क्या सुना? उन मुर्दों ने क्या सुना? यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं सुनी, यीशु मसीह का शब्द सुना। समझना, यीशु मसीह ने वचन बोला, लाजर बाहर आ, क्योंकि वो वचन में लिखा है। यीशु जानता था कि शब्द सुनेंगे, सिर्फ शब्द, प्रार्थना सुनेंगे ऐसा नहीं लिखा, शब्द सुनेंगे। शब्द क्या है? वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और वही वचन यीशु मसीह ने बोला कि तू देखने लग, तू चंगा हो जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तू आज़ाद है। दुष्ट आत्माओं को भी यीशु मसीह ने कैसे निकाला? आज्ञाएं दी यीशु मसीह ने। शैतान को क्या बोला? आज्ञा दी, लिखा है। और आंधी और तूफानों को कैसे थामा? मेरे भाई और बहनों, सब कुछ यीशु मसीह के कब्जे में रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन की नॉलेज ली है, वचन का ज्ञान रखा है, और उनको पता है कि वो एक परमेश्वर हैं। और यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक ईश्वर कहा है। एक ईश्वर के गुण क्या होते हैं, ईश्वर के पास क्या अधिकार, क्या सामर्थ्य, क्या ताकत होती है, वो हमें मालूम होना चाहिए। वो मालूम होने के लिए हमें वचन की शिक्षा जानना जरूरी है, वचन का ज्ञान होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो तभी जब परमेश्वर कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, और दूसरी तरफ लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। बंधुआई मतलब दुष्ट के कब्जे में, दुष्ट के बंधन में। कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स और झगड़ा, कलेश, वाद विवाद, ये सब दुष्ट के बंधन लग जाते हैं एक विश्वासी को। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक वचन का ज्ञान होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आपके पास पवित्र बाइबल है और एक तरफ प्रभु का दास है। एक टाइम पे प्रभु का दास बिजी हो सकता है, आपसे बात ना कर पाए, या फिर आपका फ़ोन ना उठा पाए, या आपके लिए प्रार्थना ना कर पाए, या आपके साथ उनका कनेक्शन ना हो पाए, लेकिन पवित्र बाइबल कभी बिजी नहीं होगी। परमेश्वर जो वचन है, बाइबल में जो वचन लिखा है, वो परमेश्वर कभी बिजी नहीं हो सकता। और परमेश्वर से जब आप डायरेक्टली प्रार्थना करोगे, उस समय जब आप बाइबल पढ़ोगे, वचन से प्रभु को पुकारोगे, प्रभु तूने ही कहा है, देख लिखा है यहाँ पर, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु तू इस वचन को पूरा कर, मैं संकट में हूँ और तूने कहा है तू मुझे छुड़ाएगा जब मैं तुझे पुकारूंगा। प्रभु ऐसा लिखा है, ये सत्य है, ये सत्य है, तो प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर। और जिस गलती के कारण मैं संकट में पड़ा हूं, मेरे उन पापों को क्षमा कर और माफी मांगकर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हम अपनी गलती को ना देखकर हम डायरेक्टली प्रभु को ही बोल रहे हैं, हम अपने आप को ठीक दिखा रहे हैं और फिर भी हम प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु तू मेरे को उत्तर दे, मेरे जिंदगी में चमत्कार कर। चमत्कार करने से पहले हमें पश्चाताप करना जरूरी है, तभी हमारी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, जा मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। तेरे धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। अब सोचो, किसकी प्रार्थना नहीं सुनता? एक तरफ प्रभु कह रहा है नहीं सुनता, दूसरी तरफ कह रहा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। ये कंडीशन है। अगर हम पश्चातापी हृदय रखते हैं, माफी मांगकर नम्रता दीनता के साथ प्रभु के पास आते हैं, तब वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर हम दूसरों को क्षमा करेंगे तभी वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। जब हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे तभी वो हमारी प्रार्थना को सुन पाएगा, क्योंकि हमारे पापों ही के कारण वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। इसीलिए पाप क्षमा होना जरूरी है, मतलब पश्चाताप करना, यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगना, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, मेरे पापों को क्षमा कर। जिस पाप के कारण मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में ये समस्या, दुख, परेशानी, ये तकलीफ, ये कलेश आए थे, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे लोगों के पापों को क्षमा कर। वो नहीं जानते प्रभु। फिर प्रार्थना करना आप शुरू करें, वचन के साथ प्रार्थना करें। प्रभु देख ऐसा लिखा है, तू हमारे नुकसान की भरपाई करके देगा। प्रभु देख ऐसा लिखा है, जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएं उसमें से एक भी हम पर सफल नहीं होगा। प्रभु देख ऐसा लिखा है, जो हमारे विरोध में थे वो हमारे फेवर में होंगे। प्रभु देख ऐसा लिखा है, शत्रुओं के बीच में तू मुझे सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। प्रभु देख ऐसा लिखा है, जब मैं तुझसे मांगूंगा तू मुझे देगा, और संकट में जब मैं तुझे पुकारूंगा तो तू मेरी सुनेगा, तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे उत्तर देगा, तू मुझे सीने से लगाएगा, मेरे आंसू को पोंछेगा। प्रभु ऐसा लिखा है।
आपको तो जब भी पता चलेगा ना, जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आपको याद होगी ये बातें, वचन याद होंगे, तभी तो आप बोल पाओगे ना। इन्हीं बातों को बस हमें समझना है। आज हमारी प्रार्थनाएं खोखली क्यों है, चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, छुटकारे क्यों नहीं हो रहे? सबसे बड़ा कारण ये है, आज हम टीवी, फिल्मों और सीरियल्स में इतना समय लगा रहे हैं। आज हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। जो जीवन है, जब इंसान संकट, समस्या, परेशानी में पड़ता है, तब क्यों नहीं बचाती है वो टीवी सीरियल्स, तब क्यों नहीं बचाते वो मैच, तब क्यों नहीं बचाते वो कार्टून गेम खेलना? समझने की कोशिश करना। तब घुटने टिकाकर खुदा के पास क्यों आते हैं? प्रार्थना कराने के लिए क्यों कहते हैं? तब चर्च में क्यों भगते हैं? तब सॉरी सॉरी करके घुटने टिकाकर प्रभु से प्रार्थना करने क्यों आते हैं, आंसू बहाने के साथ साथ? इसीलिए पहले करना जरूरी है, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले। शैतान नहीं चाहता कि किसी को दोबारा से मौका मिले पश्चाताप करने का। शैतान तो एक बार में झटकाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, गिनती खत्म करना चाहता है। वो हमारे हाथ में है कि हमें शैतान को मौका देना है या प्रभु को मौका देना है। प्रभु को मौका देने के लिए हमें बाइबल पढ़ना, प्रभु के साथ संगति करना जरूरी है, क्योंकि लिखा है अंत के दिनों में मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वचन चाहिए। और लिखा है, अगर हम पढ़ें उपध्याय शायद या आमोस में लिखा है, आमोस में, कि उस समय जवान पुरुष, जवान स्त्रियां परमेश्वर के वचन को समुद्र से समुद्र तक ढूंढेंगे परंतु उसको ना पाएंगे, मोर्चा खाकर गिर जाएंगे। साफ लिखा है, लोग मारे मारे फिरेंगे। वचन में लिखा है साफ, लोग वचन को ढूंढेंगे, हमें वचन दे दो, हमें शिक्षा दे दो, हमें ज्ञान दे दो, हमें बपतिस्मा दे दो। लेकिन वचन में साफ लिखा है, प्रभु का वचन साफ कह रहा है, परंतु उसको ना पाएंगे, वचन को नहीं पाएंगे। छुटकारा कैसे पाएंगे जब वचन ही नहीं होगा इंसान के पास, सिखाने वाला नहीं होगा। सिखाने वाले को लिखा है ना, तूने सिखाने वाले की ताड़ना को तूने तुच्छ जाना, तूने शिक्षा को अनसुनी किया। इसलिए जब तुम पर भय पड़ेगा, वरन विपत्ति अचानक, वमंडर के समान अचानक आ पड़ेगी, तब मैं सकेती में हंसूंगा। तब तुम सकेती में पड़ोगे, तब मैं हंसूंगी। मतलब वो बुद्धि, वो वचन कह रहा है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पुकारा, चिल्ला कर बताया, तुमने मेरी तरफ ध्यान ना दिया। जब मैं तुमसे कहती थी, मतलब बुद्धि कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मेरी रोटी खाओ, मेरी संगति में आओ, लेकिन तब तुमने मेरी ताड़नाओं को तुच्छ जाना, मुझे अनसुनी कर दिया, अपने कामों में लिप्त रहे। लेकिन जब विपत्ति अचानक आ पड़ी, जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं भी ना सुनूंगी, जब तुम मुझे ढूंढोगे तब तुम मुझे भी ना पाओगे। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि साफ लिखा है कि यदि तुम मुझे ढूंढा करोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा, क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटता है। आज इंसान इसीलिए कह रहा है कि आज हमारी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं है, चमत्कार क्यों नहीं है? सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने प्रभु के साथ संगति अच्छे से की ही नहीं है, और दूसरा, हमने वचन की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अगर हम एक दिन में एक वचन याद करें, एक वचन तो याद करना बहुत आसान काम है, समझना। अगर हम एक दिन में 2 वचन भी याद कर लेते हैं, चलो एक ही मान लेते हैं, एक दिन में एक वचन अगर हम याद कर लें, चाहे वो चंगाई का वचन हो, चाहे वो आशीष का वचन हो, चाहे वो छुटकारे का वचन हो, चाहे वो आदर का वचन हो, चाहे किसी प्रकार का युद्ध का वचन हो, चाहे सामर्थ का वचन हो, चाहे कुछ पाने का, कुछ देने का, कुछ छितराने का, चाहे रक्षा का वचन हो, कोई भी वचन अगर आप एक दिन में एक याद करोगे, हफ्ते में कितने हो गए? 7, महीने में 30, साल में 365। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक दिन में एक ही वचन याद करो। 3-4 वचन तो आप आराम से याद कर सकते हो। और जब आप प्रार्थना करोगे ना, आत्मा आपको वचन याद दिलाएगा, तुरंत पत्ता हिलने से पहले पेड़ कट जाएगा। जब भी वचन की जरूरत होगी, आपको आत्मा याद दिलाएगा, अंदर से वचन देख, ये वचन बोल, ये वचन की तलवार चलानी है इस दुष्ट आत्मा की गंदी शक्ति पर, इस बीमारी पर ये वचन की तलवार चलानी है। मेरे भाई और बहनों, हमें जरूरी है करना ये वचन बोलना, ये वचन को याद रखना, वचन पर मनन करना। क्योंकि अगर हम नीति वचन पढ़े तो यहोवा हमसे स्वयं कहता है कि तू मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, अपनी उंगलियों में इनको बांध ले। याद रहे तेरे को, उंगलियों में टिप्स पे याद रहे कि हाँ भाई कौन सा वचन मुझे कब बोलना है। अगर कोई बीमार है तो चंगाई का वचन मुझे कैसे, किस तरीके से बोलना है। अगर कोई दुष्ट आत्मा है अगर तो कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो कौन सा वचन बोलना है। अगर किसी के ऊपर जादू टोना हुआ है तो कौन सा वचन बोलना है। समझने की कोशिश करना। आज इंसान क्यों एक विश्वासी होने के बाद भी, प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद भी दुख का, घटी का, परेशानी का, आंसू का, कर्जे वाला, बीमारी वाला या बंधनों में बंधा हुआ जीवन क्यों जी रहा है? क्योंकि एक ईश्वर अपनी ईश्वरत्वता को भूल चुका है। ईश्वर कौन है? आप और मैं ईश्वर हैं। लेकिन शैतान इस बात को हमें जानने नहीं दे रहा था। शैतान तो एक दूसरे पर डिपेंड करवा रहा है, इससे प्रार्थना करा ले, उससे प्रार्थना करा ले। लेकिन हम इस बात को भूल चुके हैं कि यीशु ने हमें कह दिया कि हम ईश्वर हैं। लेकिन हम ईश्वर की बात को भूलकर, अपने अधिकारों की बात को भूलकर, अपने सामर्थ्य, अपनी अथॉरिटीज की बात को भूलकर हम इधर उधर ताक रहे हैं और दुखों में रो रहे हैं और बिलक रहे हैं। हम अपने अधिकारों को भूल गए। चाबी तो हमारे हाथ में है, चाबी हमारे हाथ में। सामने वाले से बोल रहे हैं भाई गाड़ी का ढक्कन खोल दे, चाबी हमारे हाथ में। हम बोल रहे हैं कि हमारे लिए आशीषों को खोल दे,
चाबी हमारे हाथ में है। हम सामने वाले को बोल रहे हैं छुटकारा खोल दे, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए चंगाई की प्रार्थना कर दो, आशीषों की प्रार्थना कर दो। अरे चाबी हमारे हाथ में है तो सामने वाला ताला कैसे खोलेगा आपका? हमें अपने हिस्से का काम खुद करना है। ताली दो हाथ से बजती है। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, आज हमें वचन का अंगीकार करना जरूरी है। प्रार्थना में वचन का बोलना जरूरी है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा को अपने लिए ग्रहण करना और समझना और सीखना। ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है, गिर गए कोई बात नहीं, आज फिर से खड़े हो जाओ, अपने कपड़ों को झाड़ो और आगे बढ़ो और दूसरों को सिखाओ और समझाओ और वचन की सही शिक्षा पाओ और सामने वाले को भी सही वचन के अनुसार बताओ। अगर सामने वाला अगर समझता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप सही बोल रहे हो, आत्मा के अनुसार वचन के अकॉर्डिंग है, तो ही सामने वाले को बताना, सामने वाले के पास गलत शिक्षा ना जाने पाए, कहीं उसके आप ठोकर का कारण न बन जाओ। इसीलिए पहले हमें खुद करेक्ट होना जरूरी है इस चीज में। अगर हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया और ये सही भी है और ये वचन के अनुसार बिल्कुल 100% सेम है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो ही हम उस बात को, उसी वचन को, तो ही हम उस शिक्षा को आगे वाले व्यक्ति को बताएं ताकि वो भी बचे। ये नहीं कि हमने आधा अधूरा ज्ञान खुद ले लिया, अनुभव भी नहीं लिया, ना तो वचन से हमने जांचा परखा और दूसरे को भी वही बता रहे। नहीं, इससे तो खुद भी ठोकर खा रहे हैं और दूसरों को भी ठोकर खिला रहे हैं। इसीलिए हमें खुद पहले करेक्ट होना, जानना, सीखना, समझना, परखना जरूरी है, अनुभव लेना जरूरी, फिर उसके बाद हम दूसरे वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। ठीक है, आप उदाहरण ये है, मान लो एक बहन है, वो विश्वास करती है और वो वचन का अच्छे से ज्ञान रखती है। तो अब दो बहनों को लेना, एक बहन वो है जो ज्ञान रखती है, एक बहन वो है जिसको ज्ञान नहीं है। अब जो ज्ञान रखती है वो रात को प्रार्थना करके सो के उठी। ठीक है, सुबह देखा उसने अपना दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे जादू टोना किसी ने कर रखा था, नींबू मिर्ची और कुछ काट के फेंक रखा था और सिंदूर डाल रखा था। तो उसने उठते के साथ ही देखा, रही किसने फेंक दिया। जो विश्वास करती है, जो वचन का जिसने ज्ञान रखा है, देखो विश्वास दोनों करती हैं, लेकिन एक को वचन का ज्ञान है, एक को वचन का ज्ञान नहीं है। अब जिसको वचन की शिक्षा मालूम है, वचन का ज्ञान पता है, जिसको अपने अधिकार पता है, अपनी सामर्थ पता है, अपने बाप की ताकत पता है, अपने यहोवा की सामर्थ और उसकी रक्षा सुरक्षा का अनुभव जिसने लिया है, जो जानता है कि उसके वचन सत्य है, वो हमें हमेशा छुड़ाता, हमारी रक्षा करता है। तो वो बहन जब वो उठी, जब उसने देखा कि हाँ भाई जादू टोना कर रखा है हमारे घर के बाहर, तो फिर उसने किया क्या? जो बहन वचन से भरी हुई है, उसने किया क्या? उसने बस एक छोटी सी प्रार्थना की, घर में जाकर छोटी सी प्रार्थना की अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो घर में है, सबको यीशु के लहू के बारे में कवर किया, सबके शरीर प्राण और आत्मा पर यीशु का लहू लगाया। मतलब मुंह से बोलकर हुआ सिर्फ ये सब, ये नहीं कि काट पीट कर किसी पशु को, किसी मनुष्य को काट पीट कर अपने हाथ मुंह गर्दन काट कर लहू लगाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें शब्द बोलना होता है कि यीशु तेरे लहू में अपने नौकरी बिजनेस पर, अपने धंधे रोजगार पर, अपने काम धंधों पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पर, मेरी फैमिली, मेरे लोगों पर, मेरे घराने पर, घर की वस्तुओं पर, घर के दरवाजों पर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका पवित्र सामर्थी लहू को लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ, तेरे लहू में हमें ढांपती हूँ। ऐसे करके उसने प्रार्थना करी। फिर उसके बाद उसने पानी चलाकर, मोटर से पानी चलाकर सारा कूड़ा वूड़ा फेंक दिया, बस झाड़ू मार दिया। कोई दिक्कत नहीं हुई उसको कोई अटैक ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था, उसने जब प्रार्थना करी तो उसने ये वचन बोला कि याकूब के घराने पर कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर सकती। उसको पता है कि कोई जादू टोना मेरे ऊपर कार्य नहीं कर सकता। उसको पता है कि मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई मेरे पास ना आएगा। उसको पता है, वो जानती है कि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठती हूँ और वो मेरा रक्षक है। वो दिन को धूप से और रात को चांदनी से वो मेरी रक्षा करता है और मेरे आने जाने में मेरी रक्षा करेगा, मेरे चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने भागने में मेरी रक्षा करेगा और मुझे अच्छी मीठी नींद देगा और अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि मैं जहाँ कहीं आऊँ जाऊँ, जहाँ कहीं रहूँ, वो मेरी रक्षा करे। मुझे पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देगा। ये तो जादू टोना, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, पत्थर से ठेस नहीं लग सकती मेरे को। ध्यान रखना, उस बहन को वचन का ज्ञान है, तुरंत उसको जो वचन आ रहे थे ऑन द स्पॉट धड़ाधड़ उसने बोलना शुरू कर दिए। और शैतान को तो बस इतनी खलबली मच गई कि सोच लो वो अपने सर फोड़ लेगा, अपने सिंग तोड़ लेगा और वो भाग गया, कुछ नहीं कर सकता। और किसी को, मैं कह रहा हूँ, एक छोटा सा बुखार भी नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर ये बात आपको बताई कि किसी को छोटा सा बुखार भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस स्त्री का जो विश्वास था कि ये चीज़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं यीशु के लहू से धुली हुई हूँ। यीशु हमारा परमेश्वर है और हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। यीशु के स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ है। ये घर हमारा नहीं, यीशु का लहू इस घर पे लगा हुआ है। सब कुछ यीशु का है और कोई दुष्ट की शक्ति में टच नहीं कर सकती, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं। और उसने धड़ाधड़ वचनों की ऐसे लंबी लिस्ट लगा दी, बोल कर अंगीकार कर करके, कि शैतान भी तिलबिला गया, दुष्ट आत्मा भी तिलबिला गई। जो दुष्ट आत्मा, जो जादू टोने का असर होना था ना, वो हो ही नहीं पाया। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उसने युद्ध करना सीख लिया। कैसे? वचन से। उसको कहीं पर प्रार्थना करने के लिए फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना उसने पास्टर को फोन मिलाया, ना उसने सिस्टर को फोन मिलाया, ना उसने किसी मिनिस्ट्री में कॉल मिलाया।
उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वचन उसके साथ है, यीशु उसके साथ है, यहोवा उसके साथ है, स्वर्गदूत उसकी रक्षा में है, वचन का ज्ञान है, उसने तुरंत अपने प्रार्थना की छड़ी घुमाई, तुरंत उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उसको पता है कि प्रार्थना हर एक समस्या का हल है, जिसमें वचन की बहुतायत होना जरूरी है। उसने किया। अब दूसरी तरफ क्या है, अब वही सेम चीज एक ऐसी स्त्री के साथ हुई जो विश्वास तो करती है लेकिन उसको वचन का ज्ञान नहीं है। अब वो जब सुबह उठी प्रार्थना करके तो देखा उसके घर पे उसके दरवाजे के पास में बहुत सारे काले धागे, नींबू काट कूट के फैल रखा, थोड़ा सा सिंदूर डाल रखा था। अब वो हाय तौबा मचा रही, हाय किसने कर दिया, हाय उसने कर दिया, उसने गाली बकना शुरू कर दिया, या फिर डरने लग गई, या इधर उधर झट झट फोन मिला रही है। तो उसके मन में अरे अब कहीं ये ना कोई बीमार ना पड़ जाए, किसी की नौकरी ना छूट जाए, अब घर में कोई पागल ना हो जाए, ये तकलीफ ना हो जाए, लड़ाई दंगे ना हो जाए, कोर्ट केस ना हो जाए, पता नहीं किसने जादू टोना कर दिया, उसका कहीं असर ना हो जाए। उसको देख देख कर उसने गलत अंगीकार करना शुरू कर दिया, गलत विचार करना शुरू कर दिया, उसकी नींद भंग हो गई और इधर उधर फोन मिला मिला के परिस्थिति को और खराब कर रही है। और शैतान काम करना शुरू कर रहा है उसके अविश्वास के द्वारा। उसका विश्वास अविश्वास में बदल गया जैसे उसने जादू टोने वाली वस्तु को देखा। वो डरने लगी, कांपने लगी, थरथराने लगी। धीरे धीरे करके वो इतना अविश्वास में हो गई कि शैतान ने सच में काम करना शुरू कर दिया। उसको इतना स्ट्रेस हो गया, जो हल्का फुल्का प्रार्थना में बैठ पा रही थी अब वो भी नहीं बैठ पा रही, और घर में लड़ाई दंगा। क्यों हुआ? क्योंकि उसके शब्द ऐसे थे कि अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो पास्टर जी प्रार्थना करो, ये करो, वो करो। पास्टर जी की भी प्रार्थना जब भी काम कर पाएगी जब जिसके लिए प्रार्थना की गई अगर उसके शब्द सही और उसका विश्वास अगर प्रभु पे पूर्ण तरीके से हो और वो नम्र और दीनता के साथ प्रभु के रक्षा और सुरक्षा के बारे में कवर रहे और अपने मुंह से सही अंगीकार करे और शैतान के सर को कुचले। समझना, हमें अपने हिस्से का खाना खाना है। अगर मैं आपके हिस्से का खाना खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपको अपने हिस्से का खाना खाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भर पाएगा। तो इसी प्रकार से उस दूसरी बहन का भी अपने हिस्से का काम था जो वो नहीं कर पाई। शैतान ने उसको इतना डरा दिया, उसके अंदर ऐसा डर डाल दिया कि वो बैठ चाहकर ही प्रार्थना में नहीं बैठ पा रही, और अगर बैठ ही पा रही है तो वचन नहीं बोल पा रही। अगर वचन भी बोल पा रही है तो गलत अंगीकार हो रहे हैं, गलत शब्द हो रहे हैं। मन में एक डर बैठा हुआ, कहीं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो बार बार गलत शब्द बोल रही है। इतना डर बैठा हुआ है कि हालांकि अच्छी वाली परिस्थिति को खुद बिगाड़ लिया। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। दूसरे के पास प्रार्थना कराने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। शैतान इसी चीज को लेकर तो डराता है, धमकाता है इस चीज को। यही तो एक कड़वा बीज बोता है कि देख तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, तेरा प्रार्थना ही बैठना बेकार है। देखा उसने, देख प्रभु के दास ने ही प्रार्थना कर दिया, अब देख तेरा कुछ नहीं होगा। अब एक सच्चाई बात बताता हूँ आपको, हमारे घर के भी कि बाहर आप ये नहीं पता किसने कर दिया था, गिर गया था, क्या था क्या नहीं था। देखो ये उदाहरण आपको पहले भी दिया होगा। जैसे मान लो कोई भाई घर के बाहर से आपके कोई अंडा वंडा खरीद कर लेके जा रहा है, अचानक उससे अंडा फूट गया, गिर गया और वो छोड़कर चला गया। अब फूटा हुआ अंडा तो वो उठाएगा नहीं, लेकिन जिसने दरवाज़ा खोलकर देखा वो तो यही सोचेगा अरे भाई किसी ने जादू टोना कर दिया। अब देखो सामने वाला हालांकि अपने खाने के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन ये अंधविश्वास जहाँ पर अविश्वास काम कर रहा है ना, वहाँ पर दुष्ट आत्मा काम करने लग जाता है। वो भली चीज़ें भी बुराई में बदलने लग जाती थी। सच्चाई है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जिसने इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से लिया तो उसको नेगेटिव ही फील होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसलिए फील होगा कि उसके शब्द ऐसे, उसके मन में विचार ऐसे, ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं। हालांकि अच्छे लोग भी कई बार बुरे विचार मतलब अच्छे लोग भी शैतान बुरे करके मन में डाल सकता है कि इसने कर दिया को, उसने कर दिया को, ये पड़ोसी, वो पड़ोसी, तेरा पड़ोसी, मेरा पड़ोसी। हालांकि सब पड़ोसी अपने चाहे घर का दरवाजा बंद करके गए हो, चाहे अपने घर में आराम से सो रहे हो, उनको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चाहे भले ही सालों से बात नहीं की हो, लेकिन अगर अंडा फेंक दिया तो मन में हजारों विचार घूम सकते हैं। लेकिन उसी समय में विचारों को बांधकर मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। ठीक है, तो अब क्या बात है, जैसे कि हमारे साथ भी ऐसा हो रखा था, लेकिन इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा उछलना कूदना नहीं है, गलत अंगीकार नहीं करना है, लड़ना भिड़ना नहीं है। तुरंत हमें वचन बोलना है। वचन में लिखा है, प्रभु पुराने समय में जब मेमने का लहू दरवाज़ों पर लगाया गया था, जब मेमने के लहू को पुकारा था, प्रभु दरवाज़ों पर लगाया गया था, तो वो मृत्यु उस घर पे, उस घर के अंदर, उस घर के लोगों तक नहीं पहुंची थी, वरना अगल बगल से होकर निकल गई थी। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। हमें वचन बोलना ज़रूरी है। अब एक और उदाहरण, जैसे मान लो कोई सामने वाला भाई है, वो उसको बीमारी थी, वो बीमार था, उसको पेट में दर्द था, पेट की कोई प्रॉब्लम थी उसको। अब मेरे को वचन मालूम है, अब मैं वचन को जानता हूं, तो मुझे क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु यीशु तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से अपने आप को, इस भाई को तेरे लहू में ढांपता हूं, और प्रभु तेरे नाम से, प्रभु ये इसी से मैं ठीक हो जाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। क्या बोला मैंने? क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु निश्चय तेरे ही मार खाने से, तेरे ही कोड़े खाने से ये चंगा हो चुका है। तेरे लहू से इसको धोकर शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, मैं इसको चंगा करता हूं। आमीन। बस हो गया काम। क्योंकि इस प्रार्थना के अंदर जो कीमती हथियार है वो क्या है? वो वचन है। अगर हथियार नहीं है तो उस प्रार्थना को होने में समय भी लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रार्थना का उत्तर ना मिले। ये सच्चाई है। ऐसा भी हो सकता है तुरंत आपको मिल जाए। लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन
जो पूरी तरीके से पवित्रता, सच्चाई, खराई से नहीं चल पा रहा है, लेकिन इच्छा रखता है, चाहे बार बार गिर रहा है, लेकिन जब वो वचन बोलेगा ना, तो वचन कई एक्स्ट्रा माइल जाकर सामर्थ्य रूप से काम करेगा, क्योंकि ऐसा यशाया हमें बताते हैं। लिखा है बाइबल में, यशाया की पुस्तक में, कि मेरा वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है उस कार्य को वो पूरा करता है। समुद्र से समुद्र तक, दूर देश में, जगह जगह, पृथ्वी की छोर तक, मांस मांस, हड्डी हड्डी, गुदे गुदे और काट काट को आर पार छेद कर मन की भावना को जांचता है, आत्मा और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, ऐसा वचन कहता है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है। जहाँ डॉक्टर नहीं जा सकता वहाँ खुदा का वचन जाकर काम करता है। इसीलिए हमें प्रार्थना में वचन बोलना जरूरी है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा आज हमसे कहना चाहता है कि वचनों से जितना हो सके उतना अपने आप को हमें भरना है। रोजाना 2 से 5 वचन याद करने की कोशिश करें, और जैसे ही वो वचन आपको याद रहेंगे तो चाहे आप किसी भी समस्या में थे तो तुरंत प्रभु आपको वचन याद दिलाएगा। तुरंत सिर्फ आपको वचन बोलना है। प्रभु ऐसा लिखा है, तू ही मेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा। आप देख ले प्रभु, मैंने तो नम्रता दीनता दिखाई है, मैंने तो माफ किया है, मैं तो क्षमा किया है। देख प्रभु, तेरा ही वचन कहता है तू चुप रह, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। प्रभु अब मेरा युद्ध तू लड़, बस मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ किसी की जान ना जाए। दया कर, इनको पता कि सत्य क्या है। अब मैं अपना युद्ध नहीं लड़ूंगी प्रभु, अब मैं अपना न्याय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी इज्जत मान सम्मान तू बढ़ाएगा। तेरे वचन में लिखा, तू मेरी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, तू चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अब प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लेकिन जिस भी गलती के कारण मेरा इज्जत मान सम्मान ऐसा बिगड़ा था, मेरी किसी गलती के कारण अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे उन पापों को क्षमा कर दे प्रभु। हमें बहस नहीं करनी है, पहले पश्चाताप करना है, माफी मांगनी, फिर प्रार्थना करके वचन बोलना है, और तब उत्तर के लिए हमें धीरज धरना है। तो ये तरीका है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।